Yes, good morning class. Hope so you are well and good at your home. Now start our lecture, types of software. In the previous video, I already told you the basic components of the computer. मैं आपको बेसिक components बता चुकी हूँ और फिर मैंने आपसे कहा था कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. बेसिकली योर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. पहले आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक, लेकिन अब आपका एक और सॉफ्टवेयर ऐड हो गया है, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर. कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. लेट्स सी. The system software is used to control and manage the individual hardware components of a computer. जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होता है उनको मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं. मीन्स आपके जो इंडिविजुअल हार्डवेयर पार्ट है लाइक मॉनिटर, सीपीयू, आपका प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ठीक, इनकी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारा काम किसका होता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का. बेसिकली इट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर. ये आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं एंड यूजर डज नॉट इंटरेक्ट विथ इट. और यूजर इनसे इंटरेक्ट नहीं करता. बेसिकली यूजर का इनसे कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि ये कहाँ चलते हैं, कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. बेसिक इसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ. जैसे आपके घरों में टीवी होते हैं, ठीक, जो टीवी होता है जो उसका बाहर का पार्ट होता है वो आपका हार्डवेयर होता है. और मैंने आपसे कहा था जो आप केबल देखते हो, जो आपकी पिक्चराइजेशन आती है वो आपका एक तरीके से क्या होता है, सॉफ्टवेयर. लेकिन जब तक आपका केबल कनेक्शन नहीं आएगा या मेन उसकी डिस्प्ले नहीं आएगी तो आपका टीवी नहीं चलेगा. सेम वे कंप्यूटर में जब तक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ठीक है, मीन्स ऑपरेट नहीं होगा, तो तब तक आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा. बिना सॉफ्टवेयर के, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपके कंप्यूटर क्या है, यूजलेस है. ठीक, उसकी कोई अहमियत नहीं है, हम कोई वर्क उस पर नहीं कर सकते. सिंपली वो आपकी क्या है, हार्डवेयर है. लेकिन जैसे इसमें सॉफ्टवेयर डल जाते हैं तो वो रन में आ जाता है. रन इन द सेंस आप उसको यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, एग्जाम्पल इसके मैं बता देती हूँ. जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक अलग से टॉपिक है, मैं इसको बता दूंगी ऑपरेटिंग सिस्टम को. ठीक है, ये डीप में है ये चैप्टर ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक, आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम. ट्रांसलेटर जो आपकी ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को. असेंबलर, कंपाइलर, इन सब की डेफिनेशन है. सबकी मैं डिफरेंट अलग बता दूंगी. फिलहाल आप अभी इनके नेम याद रख लीजिए. ये आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर चीज का अपना अलग टास्क होता है. ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा, असेंबलर असेंबल करेगा, कंपाइलर चेंज करेगा लैंग्वेज को, लो लेवल को हाई लेवल में चेंज करेगा. ठीक है, ये सब आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक, अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. ठीक, सेकंड वन आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. किसी स्पेशल काम को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है या यूज किया जाता है दैट आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. दीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक, देखिए अंडरलाइन कर रही हूं मैं, स्पेसिफिक मतलब जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक, एंड बेसिकली यूजर इंटरेक्ट विद दैट. जो यूजर हैं वो इनसे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे. यूजर इंटरेक्ट विद इट. ठीक है, मीन्स यूजर को पता होगा. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की. यहां पर मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल में. जैसे आपका एग्जाम्पल में लिख दिया मैंने मोजिला फायरफॉक्स. मोजिला फायरफॉक्स आपका बेसिकली क्या है,
आपका एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, जिस पर आप क्या सर्च करते हो, इंटरनेट चलाते हो, जिस पर नेट चलाते हो। आपका गूगल क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ठीक। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्या करते हो, आप लेटर वगैरह टाइप बनाते हो, एक्सेल सीट बनाते हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हो, डाटा कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या फिर आप एक टैली का भी ले सकते हो। टैली हम किस लिए यूज करते हैं, अकाउंट बेसिस के लिए, आपका पूरा अकाउंट का मैनेज करेगा, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली आपके किसी पर्टिकुलर स्पेशल टास्क को करने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ दीज सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, फुल्ली डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। मीन्स जब तक आपके सिस्टम में, मीन्स कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेंगे। दैट इज द मेन कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ देम। जब तक, और जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये इंडिपेंडेंट वर्क करता है, ठीक, इंडिपेंडेंट वर्क करता है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आपका इस पर डिपेंड करता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए दो। अब आते हैं यूटिलिटी। देखिए, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, ये अब आपका हुआ है कई सालों से, यूज टू डिजाइन, एनालाइज, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को बेसिकली एनालाइज करेगा और उसको मेंटेन करके रखेगा। किस पर्पज से, सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक। सपोर्ट द, और बेसिकली सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपके कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट करेगा। कैसे, जैसे आपके कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, कुछ ड्राइवर्स जो हम डालते हैं ना, कंप्यूटर ड्राइवर्स, वो सब एग्जांपल आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के होते हैं। मैं एग्जांपल लूं, जैसे कंप्रेशन फाइल होती है, जिप फाइल, ठीक है। जो जिप फाइल होगी, ठीक, सपोज आपकी किसी फाइल का साइज बहुत लार्ज है, ठीक, आप किसी को उसे मेल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, तो जब आप उसे मेल के थ्रू सेंड करोगे तो मेल का एक लिमिटेड साइज होता है, उससे ज्यादा वो नहीं सेंड कर सकता। लेकिन आपका डेटा का साइज ज्यादा है, आपको उसे सेंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को कंप्रेस करते हैं। और वो कंप्रेस कैसे करते हैं, उसे हम जिप फाइल बोलते हैं। और वो ड्राइवर्स किसके अंदर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक। तो ये इसीलिए ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इसके एग्जाम्पल है आपका एवीजी, अवस्थ। ये क्या है आपके, जो आपके कंप्यूटर को वायरस से क्या करते हैं, बचाते हैं। आपके सिस्टम में वायरस आने के चांसेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में ऑलरेडी एंटीवायरस क्या कर लेते हैं, इनबिल्ड कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं, जिससे कि आपके सिस्टम में क्या ना आए, वायरस ना आए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, दैट आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। ये बेसिकली आपके 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये आते भी हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन, और एग्जाम्पल भी आ जाता है, ठीक। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आप देख लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चलती हूँ, आपका ये रह गया था। और जो मैंने बोला है, ये वाला पूरा टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, ये पूरा अलग टॉपिक है। इसको हम और लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक। पहले आप ये देखिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका लेते हैं मेमोरी। मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब मेमोरी मैंने आपको पहले बताया था, मेमोरी होता क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। मैं बता चुकी हूँ, सीपीयू का मैंने एक लेक्चर ले चुकी हूँ ऑलरेडी। सीपीयू का पार्ट है वो, एंड यू नो वेरी वेल सीपीयू इज ऑल्सो कंसिस्ट 3 पार्ट, ALU, CU एंड मेमोरी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ALU एंड CU। ALU और CU के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और अब मैंने आपसे कहा था मेमोरी पे क्वेश्चन आता है, ठीक। तो हम मेमोरी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज मेमोरी। लेट्स सी, पहले तो आपको पता ही होगा कि मेमोरी को मैंने बता ही दिया था, मैं उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। इट स्टोर्स योर डेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो भी आपका डेटा वगैरह होता है सब आपका किस में स्टोर होता है, मेमोरी में। नाउ
इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि मेमोरी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक, तो आपकी जो मेमोरी है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक, और सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकंड से याद रख लो, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी मेमोरी। यह टेम्परेरी होती है इन नेचर, टेम्परेरी। ठीक, मीन्स आपका जो डेटा है थोड़े टाइम के लिए ही स्टोर होगा। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज योर परमानेंट मेमोरी। जो भी आपका डेटा होगा वो परमानेंट बेसिस पर स्टोर होगा। अब बात करते हैं प्राइमरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो प्राइमरी मेमोरी है, देखो ये 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक तो होता है आपका रैम और दूसरा होता है रोम। नाम आपने सुना होगा, ठीक है। रैम और रोम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रैम का मीनिंग है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और रोम की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये रैम है, रोम है, दोनों में डिफरेंस भी आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी है। इसका मीन्स ये है इट कैन रीड एंड राइट। ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, बट इट रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या समझिए? ओनली रीड। ये क्या करेगा? सिर्फ रीड करेगा, राइट नहीं करेगा। बात करते हैं, ये होता है आपका टेम्परेरी, ठीक। सॉरी, ये आपका होता है वोलेटाइल इन नेचर। अगर इसकी बात करें, वोलेटाइल इन नेचर। व्हाट इज अ वोलेटाइल? वोलेटाइल मीन्स द पावर इज सेव। आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, देखिए मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है कैमरा, ठीक। वोलेटाइल मीन्स पावर इज सेव, सॉरी डेटा इज सेव until the power is switch on। मीन्स जब तक आपके पास डेटा सप्लाई रहेगी, आपका जो पावर है मीन्स जो डेटा है वो कंप्यूटर में सेव रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी लाइट चली जाएगी, पावर बैकअप चला जाएगा, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल इन नेचर। इसीलिए हम जब कंप्यूटर पे काम करा रहे होते हैं, हम कहते हैं कि डेटा सेव करके चलो। आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमने फाइल सेव नहीं की तो लाइट चली जाती है, तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन जैसे ही अगर आपकी फाइल सेव है ऑलरेडी, ठीक, और लाइट चली गई तो आपकी फाइल पर कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो आपको एज इट इज नहीं मिलेगी। इसीलिए हम कह के चलते हैं कि आप उसको क्या करो? सेव करके चलो। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वोलेटाइल इन नेचर। बात करें इसकी रीड ओनली मेमोरी की, ये आपकी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स जो आपका डेटा है, ठीक, वो आपका चाहे लाइट पावर ऑन ऑफ हो या ना हो, आपका डेटा परमानेंटली क्या रहेगा? स्टोर रहेगा, ठीक। इसके अंदर बेसिकली जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिनका डेटा जो स्टोर होता है वो रोम के अंदर होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम रैम और रोम। क्लियर? इनका डिफरेंस भी आता है, तो आप ये देखिए, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी मीन्स परमानेंट। ये आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है, इनको सेकेंडरी डिवाइसेस बोला जाता है, जो आपका परमानेंटली बेसिस पर स्टोर होते हैं, ठीक। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसा आपका होता है हार्ड डिस्क, ठीक। आपने हार्ड डिस्क सुना होगा, अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं सारा हार्ड डिस्क में, जो परमानेंटली क्या रहे? स्टोर रहे, ठीक। ये इनकी स्टोरेज पावर होती है 4GB, 8GB, 12GB, ठीक है। फिर आता है आपकी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी किसका एग्जाम्पल है? आपका सेकेंडरी का। फिर आपकी सीडी बताया था, डीवीडी, ठीक। हर वो डिवाइस जो, अच्छा एक पॉइंट और बताती हूँ, दीज आर इंटरनल टू सीपीयू, दोनों जो हैं
इंटरनल टू सीपीयू, मतलब ये आपके सीपीयू के अंदर लगे होते हैं, ठीक है, बाहर नहीं होंगे। लेकिन जो सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं ये होती हैं एक्सटर्नल टू सीपीयू, ठीक है। आप इन्हें सीपीयू के बाहर भी लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो आपकी इनबिल्ट भी आती है, आप अंदर भी लगी होती है और आप बाहर से भी आप इसको लगा सकते हैं सीपीयू के, ठीक। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क पहला एग्जांपल था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ब्लू रे डिस्क, ये सब किसके एग्जांपल हैं? आपके परमानेंट मेमोरी के, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंस आता है मेमोरी का, प्राइमरी और सेकेंडरी का। आप इसको देख लीजिए। फिर आपका एक टॉपिक रह गया था इनपुट डिवाइस में, OMR, OCR और जॉयस्टिक, वो आपका रह गया था, वो मैं अब कवर कर देती हूँ, ठीक। मेन टॉपिक रह गए थे आपके OMR, OCR और जॉयस्टिक, उसको बता देती हूँ मैं। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगी तो वो 3 मेरे रह गए थे, ठीक है, तो मैं तब कवर कर लूंगी। तो मैं इसको रख कर देती हूँ, ठीक। आपको OMR, OCR ये बता देती हूँ। देखिए, एक रह गया था आपका OMR, एक रह गया था आपका OCR और एक आपकी जॉयस्टिक। OMR फुल फॉर्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी बोलते हैं और रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, फिर OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्नाइजेशन दोनों बोल सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अब मैं इनको बता देती हूँ। देखिए, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है बेसिकली आइडेंटिफाइड द मार्क ऑफ मूवमेंट इनटू डिजिटल फॉर्म। मीन्स जो आपके बेसिकली मार्क्स जो होते हैं, मार्क इन द सेंस कोई साइन जो होता है, सपोज ये सर्कल है, ठीक, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक। तो OMR के थ्रू इस मार्क को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाइड किया जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके कहाँ पर आपका OMR बेसिकली कहाँ यूज होता है? जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ जो होते हैं, क्वेश्चन एयर जो होते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक। जब आपको 4 ऑप्शंस देते हैं, 4 ऑप्शन में से कहते हैं, ठीक, जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं कि इसको मार्क कीजिए किसी एक को, तो आप किसी एक को मार्क करते हैं, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू उस मार्क को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। हाथ से चेक करने की जरूरत नहीं है, उस OMR के थ्रू ही आपकी शीट क्या होती जाती है? चेक हो जाती है। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर। ये क्या करता है? आपके प्रिंटेड टेक्स्ट या हैंड टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किसमें? मैकेनिकल फॉर्म में, मीन्स डिवाइस में। मीन्स कोई अगर आपका अपने हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, उसको कन्वर्ट, उसको प्रिंटेड फॉर्म में करना है, तो वो किसका यूज करता है? OCR। क्लियर? जॉयस्टिक देखिए, जॉयस्टिक का बेसिकली यूज कहाँ होता है? आपका प्लेइंग गेम्स में, ठीक। पूछा जाता है वेयर द एप्लीकेशन इज यूज ऑफ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का कहाँ एप्लीकेशन होती है, कहाँ यूज होती है? प्लेइंग गेम्स, जो वीडियो गेम्स होते हैं, ठीक है, उनको मॉडर्न कर दिया गया है, तो उसमें हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। पाइवट की तरह होता है, कुछ ड्राइवर्स होता है जिसमें आप लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन वो कर सकते हैं, ठीक। और आपके ट्रेन में यूज होता है, ठीक, ट्रक में यूज होता है, एयरक्राफ्ट, ठीक, ऊपर नीचे करने के लिए, उन सब में किसका यूज होता है? जॉयस्टिक। क्लियर? तो ये आपके 3 पॉइंट ऐसे रह गए थे, OMR, OCR, जॉयस्टिक। इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनपुट डिवाइस है, कि आपका ये किस यूज में आता है। क्लियर? इनका डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन नहीं आती है, तो मैंने आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में बता दिया। बाकी इनपुट डिवाइस का मैं ऑलरेडी आपका लेक्चर ले चुकी हूँ। अब आपका जो टॉपिक है
अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अभी रह गए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी तो कई सारी चीजें रह रही है, वो सब हमें कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। ठीक, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एट योर होम। नाउ बाय।